रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 7 दिनों में आपकी 50 नहीं, 70 नहीं, 90 से ज्यादा विशेष पूरी हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे या फिर आप भी वही कहेंगे? ऐसा थोड़ी होता है। यही फर्क है उन लोगों में जो लाइफ बदलते हैं और उन लोगों में जो सिर्फ डाउट करते रहते हैं। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खुला है जहां आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ भी, कोई लिमिट नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और सबसे बड़ी बात, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आप जितनी बार चेकआउट पर जाओगे आपको मैसेज आएगा। क्या आप कुछ और भी ऑर्डर करना चाहते हैं? अब सोचिए, अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप क्या क्या ऑर्डर करेंगे? एक लग्जरी कार, ड्रीम हाउस, फाइनेंशियल फ्रीडम, परफेक्ट रिलेशनशिप, अनलिमिटेड मनी फ्लो। अब यही कॉन्सेप्ट है जिसे मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, मैं हूं बॉब प्रॉक्टर और मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक चीज को डीपली स्टडी किया है, ह्यूमन माइंड। और मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, आपका दिमाग रियल और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता। जब आप किसी चीज को क्लैरिटी और इमोशन के साथ इमेजिन करते हैं तो आपका ब्रेन उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे वो चीज ऑलरेडी रियलिटी में हो। यही रीजन है कि विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन काम करते हैं। लेकिन यहाँ 99% लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो इसे सीरियस नहीं लेते, वो इसे गेम नहीं बनाते और उनका माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता रहता है। आज हम उस रेजिस्टेंस को तोड़ेंगे। हम मैनिफेस्टेशन को फन बनाएंगे, एफर्टलेस बनाएंगे, और इसके लिए मैं आपको एक पावरफुल कॉम्बिनेशन देने वाला हूं, लिस्ट मेथड प्लस एफर्मेशन प्रोग्रामिंग। अब ध्यान से सुनिए, आपका ब्रेन लिस्ट्स को बहुत पसंद करता है। क्यों? क्योंकि जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आपका ब्रेन मान लेता है यह सब पॉसिबल है, यही सब मेरे कंट्रोल में है, और यही बिलीफ आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। लेकिन सिर्फ लिस्ट बनाना काफी नहीं है, आपको उस लिस्ट के साथ एक पावरफुल एफर्मेशन जोड़ना होगा जो आपके पूरे सिस्टम को रिलैक्स कर दे, और वह है एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट इन माई फेवर। जब आप ये लाइन रिपीट करते हैं तो आपका ब्रेन स्ट्रेस मोड से निकलकर ट्रस्ट मोड में चला जाता है, और जब ट्रस्ट आता है तो मैनिफेस्टेशन स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। अब एक बात और, जो लोग इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचते हैं और फिर भी एक्शन नहीं लेते, वो खुद को ही रोक रहे होते हैं, क्योंकि नॉलेज बिना एग्जीक्यूशन के कुछ नहीं बदलती। और यही रीजन है कि कुछ लोग डिकोडिंग मनी फैमिली का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ नॉलेज नहीं, डेली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वहां आपका माइंड हर दिन उसी फ्रीक्वेंसी पर रहता है जहां ग्रोथ नॉर्मल है, जहां मैनिफेस्टेशन नेचुरल है। और अगर आप यहां तक आ चुके हैं और फिर भी आपने ज्वाइन नहीं किया, तो ऑनेस्टली आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि आप चेंज चाहते हैं, क्योंकि रियल चेंज कंफर्ट जोन में नहीं होता। अब हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां थ्योरी खत्म होती है और रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। ध्यान से सुनिए, यह टेक्निक सिंपल है, लेकिन इसकी पावर आपकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा है। इसे कहते हैं ऑर्डर और लिस्ट मेथड। अब इमेजिन कीजिए, आप एक लग्जरी होटल में बैठे हैं, एक वेटर आपके सामने खड़ा है। वह पैशनेटली पूछ रहा है, सर/मैम, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर? आप बोलते जाते हैं, वह लिखता जाता है, फिर वह मुस्कुराकर पूछता है, एनीथिंग एल्स? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। अब यही माइंडसेट आपको अडॉप्ट करना है, लेकिन इस बार ऑर्डर किसी वेटर को नहीं, यूनिवर्स को देना है। अब स्टेप बाय स्टेप समझिए। रात को सोने से पहले जब आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है, आपको एक नोटबुक लेनी है और उसमें जो कुछ भी आप चाहते हैं उसकी लिस्ट बनानी है। अब यहां सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग लिमिट लगा देते हैं, इतना ही काफी है, इतना मिल जाए तो ठीक है। नहीं,
एवरीथिंग इज अलाउड। आप जितना चाहें लिख सकते हैं, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, बैंक बैलेंस, बिजनेस ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, सब कुछ। अब यहाँ एक न्यूरोसाइंटिफिक पॉइंट समझिए। जब आप लिखते हैं तो आपका ब्रेन मोटर एक्शन के थ्रू उस थॉट को और डीपली एनकोड करता है। मतलब जो चीज आप सिर्फ सोचते हैं उससे ज्यादा पावरफुल होती है जो चीज आप लिखते हैं। इसलिए लिस्ट बनाना इतना इफेक्टिव है। अब यहाँ दूसरा हिस्सा आता है, एफर्मेशन प्रोग्रामिंग। दिन भर आपको सिर्फ एक लाइन रिपीट करनी है, एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट इन माई फेवर। अब ये लाइन इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि यह आपके ब्रेन को एक सिग्नल देती है, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। और जैसे ही यह बिलीफ सेट होता है, आपका माइंड प्रॉब्लम्स पर फोकस करना बंद कर देता है और सॉल्यूशंस पर फोकस करना शुरू कर देता है। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी सिचुएशन में हैं। पहले आप स्ट्रेस लेते थे, लेकिन अब आप ऑटोमेटिकली सोचते हैं सब कुछ मेरे फेवर में ही होगा। और यही थॉट आपको काल्म रखता है। और जब आप काल्म होते हैं तो आप बेहतर डिसीजंस लेते हैं, और वही डिसीजंस आपकी लाइफ बदलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जब आप लिस्ट बना रहे हो तो आपको चेक नहीं करना है। मतलब बार बार ये नहीं देखना है कि यह मिला या नहीं। क्यों? क्योंकि चेकिंग डाउट क्रिएट करती है और डाउट मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करता है। आपको सिर्फ लिखना है और ट्रस्ट करना है, बस। अब एक सच्चाई, यह टेक्निक सिंपल है लेकिन कंसिस्टेंसी मांगती है। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन। अगर आपने इसे ऑनेस्टली फॉलो किया तो आप खुद नोटिस करेंगे, छोटे छोटे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड कॉल्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, मनी इन फ्लो। और यही छोटे रिजल्ट्स आपका बिलीफ मजबूत करेंगे। अब आप सिर्फ लिस्ट बना नहीं रहे, आप अपनी रियलिटी को डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, इमोशन। देखिए, आप जो लिखते हैं वह सिर्फ वर्ड्स हैं, लेकिन जो आप महसूस करते हैं वही आपकी फ्रीक्वेंसी बनती है। और यूनिवर्स वर्ड्स को नहीं, फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करता है। तो अब इस प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पर ले चलते हैं। जब आप अपनी लिस्ट लिख रहे हों तो हर चीज को सिर्फ लिखिए मत, उसे फील कीजिए। अगर आपने लिखा मेरे पास ड्रीम कार है, तो 1 सेकंड के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए आप उस कार को चला रहे हैं। आपका हाथ स्टीयरिंग पर है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक्साइटमेंट, सब कुछ रियल फील हो रहा है। अब यही है इमोशनल एनकोडिंग। न्यूरोसाइंस कहती है जब आप इमोशन के साथ किसी थॉट को जोड़ते हैं तो वह मेमोरी आपके सबकॉन्शियस में डीपली स्टोर हो जाती है, और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस रियलिटी को क्रिएट करने में लग जाता है। अब इसी तरह अगर आपने लिखा मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो इमेजिन कीजिए आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं है, आप फ्रीली डिसीजंस ले रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में अबंडेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अंदर से सिक्योर फील कर रहे हैं। यही फीलिंग आपकी आइडेंटिटी बदलती है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, रेपिटेशन प्लस इमोशन बराबर बिलीफ। जब आप बार बार एक ही चीज इमोशन के साथ रिपीट करते हैं तो वह बिलीफ बन जाती है और बिलीफ आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, लोग मुझे कहते हैं सर 7 दिन में ही रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। क्योंकि उन्होंने पहली बार सिर्फ सोचा नहीं बल्कि फील किया, और जब फीलिंग चेंज होती है तो लाइफ चेंज होने लगती है। अब यहाँ एक और पावरफुल ट्रिक, जब आप लिस्ट बना लें तो अंत में एक बार धीरे से बोलिए एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट इन माई फेवर। और इसे बोलते वक्त अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होने दीजिए, क्योंकि यह लाइन आपके पूरे सिस्टम को सिग्नल देती है कि सब कुछ ऑलरेडी अलाइंड है। अब एक सच्चाई,
अगर आप ये सब कैजुअली कर रहे हैं तो आपको एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसे सीरियसली लेते हैं तो रिजल्ट्स भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होंगे। और यही रीजन है कि कुछ लोग एवरेज लाइफ जीते हैं और कुछ लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ क्रिएट करते हैं। अब एक जरूरी बात, अगर आप सच में चाहते हैं कि यह प्रोसेस आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स दे, तो आपको खुद को सही एनवायरनमेंट में डालना होगा, जहां लोग ग्रोथ की बात करते हैं, जहां लोग एक्शन लेते हैं। और यही रीजन है कि डिकोडिंग मनी फैमिली एग्जिस्ट करता है। यह सिर्फ नॉलेज नहीं देता, यह आपको डेली उस माइंडसेट में रखता है जहां मैनिफेस्टेशन नेचुरल बन जाता है। और ऑनेस्टली, अगर आप यहां तक आ चुके हैं और फिर भी आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आप खुद को लिमिट कर रहे हैं, क्योंकि अकेले आप उतना फास्ट ग्रो नहीं कर सकते जितना सही एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। अब आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस बनना शुरू हो जाता है। लेकिन यहां एक और क्रिटिकल स्टेप है जो आपकी स्पीड को 10 गुना कर सकता है, और वो है नोटिसिंग एंड एम्पलीफाइंग रिजल्ट्स। देखिए, जब आप 7 दिन तक लिस्ट मेथड और एफर्मेशन करते हैं तो यूनिवर्स तुरंत सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग नोटिस ही नहीं करते। उन्हें लगता है यह तो कोइंसिडेंस है, यह तो छोटा सा चेंज है, और इसी माइंडसेट की वजह से वो बड़े रिजल्ट्स मिस कर देते हैं। अब आपको क्या करना है? हर छोटे रिजल्ट को एक्नॉलेज करना है। अगर आपको अचानक कोई कॉल आया, कोई अपॉर्चुनिटी मिली, कोई अनएक्सपेक्टेड पैसा आया, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। रुकिए और खुद से बोलिए, यस, यह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्नॉलेज करते हैं तो आपका ब्रेन उस पैटर्न को इम्पॉर्टेंट मार्क करता है, और फिर आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS और ज्यादा ऐसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर देता है। मतलब आप जितना नोटिस करेंगे उतना अट्रैक्ट करेंगे। अब यही है एम्प्लीफिकेशन। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, ट्रस्ट लूप। जब आप छोटा रिजल्ट नोटिस करते हैं तो आपका ट्रस्ट बढ़ता है, और जब ट्रस्ट बढ़ता है तो आपका डाउट कम होता है, और जब डाउट कम होता है तो मैनिफेस्टेशन स्पीड बढ़ जाती है। यह एक लूप बन जाता है जो आपको फास्ट रिजल्ट्स देता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती, लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ, यार यह काम नहीं कर रहा, और जैसे ही ये थॉट आता है आप खुद ही प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट, 7 दिन, बस 7 दिन पूरे बिलीफ के साथ। और फिर ऑब्जर्व कीजिए, आपकी थिंकिंग बदल रही है, आपका बिहेवियर बदल रहा है, आपकी लाइफ में नए डोर्स खुल रहे हैं। अब यहाँ एक और डीप बात, जब आप बार बार लिखते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल दे रहे होते हैं, यह मेरी रियलिटी है। और सबकॉन्शियस माइंड आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड को उसी हिसाब से अलाइन करना शुरू कर देता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप यह प्रोसेस 7 दिन नहीं 21 दिन करें तो क्या होगा? आपकी पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो रिजल्ट्स परमानेंट हो जाते हैं। अब एक सच्चाई, यह सब नॉलेज हर किसी के पास नहीं होता, और जिनके पास होता है वो इसे सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जो लोग इसे समझते हैं और सही एनवायरनमेंट में अप्लाई करते हैं, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। और यही रीजन है कि डिकोडिंग मनी फैमिली सिर्फ एक मेंबरशिप नहीं है, ये एक ग्रोथ इकोसिस्टम है जहां आपका माइंड डेली रीप्रोग्राम होता है, जहां आप अकेले नहीं बल्कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ ग्रो करते हैं। और अगर आप सच में सीरियस हैं तो आपको यह डिसीजन लेना होगा कि आप एवरेज रहना चाहते हैं या एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं। अब हम इस पूरी जर्नी के आखिरी और सबसे पावरफुल स्टेप पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बस एक सीधा रास्ता होगा।
जिसे फॉलो करके आप अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। तो चलिए पूरा 7 डे मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट एक बार क्लियरली समझ लेते हैं। डे 1 से डे 7 तक रोज रात को सोने से पहले एक नोटबुक उठाइए और उसमें अपनी डिजायर लिस्ट लिखिए। जो कुछ भी आप चाहते हैं, छोटा बड़ा, पॉसिबल इम्पॉसिबल, सब कुछ। कोई लिमिट नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि याद रखिए यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब जब आप लिस्ट लिख लें तो 10 से 20 सेकंड के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि यह सब ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। फील कीजिए वही इमोशन, वही एक्साइटमेंट, वही रिलीफ। अब अंत में धीरे से पूरे विश्वास के साथ बोलिए, एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट इन माई फेवर। बस अब दिन भर आपको सिर्फ यही एक थॉट रखना है, चाहे कुछ भी हो, आपके माइंड में यही चलना चाहिए, एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट इन माई फेवर। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, चेक नहीं करना है, मतलब बार बार यह नहीं देखना कि यह मिला या नहीं, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है। क्यों? क्योंकि चेकिंग बराबर डाउट और डाउट बराबर ब्लॉकेज। अब 7 दिन तक आपको यह प्रोसेस रिपीट करना है और फिर 7वें दिन आप अपनी लिस्ट को देखिए और नोटिस कीजिए कितनी चीजें ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी हैं और कितनी प्रोसेस में हैं। आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजें अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी लाइफ में आने लगी हैं। और यही मोमेंट होता है जब आपका बिलीफ अनब्रेकेबल बन जाता है। अब एक आखिरी बात आपको यह समझना होगा कि मैनिफेस्टेशन कोई एक बार करने वाली चीज नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है। जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना यह नेचुरल होता जाएगा और एक पॉइंट आएगा जब आपको कॉन्शियसली एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, आप नेचुरली अट्रैक्ट करेंगे। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आप रेडी हैं? रेडी हैं अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ने के लिए? रेडी हैं अपनी नई रियलिटी क्रिएट करने के लिए? क्योंकि सच यह है, आपके पास सब कुछ ऑलरेडी है, बस आपको उसे एक्टिवेट करना है। और अगर आपने यहां तक देखा है तो कहीं ना कहीं आप अंदर से रेडी हैं। तो अब आज रात से शुरू कीजिए, अपनी लिस्ट लिखिए, अपने थॉट्स को रिप्रोग्राम कीजिए और अगले 7 दिन पूरे विश्वास के साथ इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। और जब रिजल्ट्स आने शुरू हों तो उन्हें सेलिब्रेट कीजिए। कमेंट में अपनी सक्सेस स्टोरी लिखिए, क्योंकि आपकी स्टोरी किसी और के लिए इंस्पिरेशन बनेगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी की लाइफ बदलने का रीजन आप बन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पावरफुल टेक्निक्स और डीप ट्रांसफॉर्मेशन कंटेंट आपको मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ नॉलेज नहीं, एक नई लाइफ का गेटवे है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आपकी जिंदगी में सही समय पर आए और आप सिर्फ सपने देखने वाले नहीं, बल्कि उन्हें जीने वाले इंसान बने। Remember, everything always works out in your favor.